अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड ट्रांसपोर्ट, रोल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ लिपिड्स। हम लिपिड ट्रांसपोर्ट को देख लेते हैं। लिपिड ट्रांसपोर्ट में जो क्लस्टर ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन के होते हैं, इनके साथ काइलोमाइक्रोन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का काम करते हैं। अब ये जो ग्रुप बनाते हैं ना, इसको हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि जो खून को चर्बी को खून के अंदर शामिल करने में मतलब इनका सारा रोल होता है। इन ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम देख सबसे पहले हम देख लेते हैं कि काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं। काइलोमाइक्रोन प्रोटीन की एक ऐसी क्लास है जो लिपिड को स्मॉल इंटेस्टाइन से खून के अंदर शामिल करने में मदद देता है। अब जो पूरे जिस्म में सेल होते हैं, जब काइलोमाइक्रोन मूव करते हैं तो उनके साथ जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं इनको ये ख़त्म कर देते हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता के साथ जो ट्राइग्लिसराइड है वो कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से काइलोमाइक्रोन छोटे होते जाते हैं। 14 घंटे की अब्जॉर्प्शन के बाद जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये तकरीबन ख़त्म हो चुके होते हैं, लेकिन इनके जो रेमिनेंट्स हैं, इनका जो बचा कुचा है, वो जब बच जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की शक्ल में बच जाता है, तो जिगर के ऊपर स्पेशल सेल्स हैं, रिसेप्टर्स हैं जो इनको अपनी तरफ खींचते हैं और इनको फिर वो मतलब अपने साथ बाइंड करके रिसाइकलिंग कर देते हैं। अब सबसे पहले हम वीएलडी को देख लेते हैं कि वीएलडी क्या है। वीएलडी स्टैंड फॉर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये लिपोप्रोटीन की ऐसी किस्म है जो सबसे पहले बनती है और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है वेरियस टिश्यूज़ में, मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर, बॉडी के अंदर ये इसे ट्रांसपोर्ट करती है लिपिड्स को। अब क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रीडोमिनेंट हो जाता है और लिपोप्रोटीन की डेंसिटी वो है इंक्रीज कर जाती है। इसके बाद हम एलडीएल को देखते रहते हैं। एलडीएल जो होता है उसको स्टैंड फॉर करता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये उसी से बनता है, वीएलडीएल से एलडीएल बनता है, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन है वो हम देख लेते हैं। ये अब सारे टिश्यूज़ के लिए बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें हेयर मसल्स तक भी आ जाते हैं। अब इसके जो मेजर फंक्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जी ये फैट स्टोर करने, मेमोरी ग्लैंड और जो न्यू मेम्ब्रेन बनाने के अंदर, और जो स्पेशल हार्मोन्स होते हैं फॉर लेटर यूज़ के लिए, बाद में इस्तेमाल के लिए, ये उनके लिए ये सारे फंक्शन इसमें परफॉर्म करते हैं कि ये फैट उन कामों के लिए यूज़ होता है। अब इसके बाद जो स्पेशल एलडीएल रिसेप्टर मौजूद होते हैं, ठीक है। लीवर सेल्स के ऊपर जो स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं वो बड़ा अहम किरदार करते हैं कि जो इनमें से बच जाता है ना, या जो कोलेस्ट्रॉल रह जाता है उसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए ये अपने साथ बाइंड करते हैं और लीवर में ला के रिसाइकलिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, उसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और वो ब्लड के फ्लो में कोई इशू नहीं बनता। इसके बाद हम एचडीएल को देख लेते हैं। एचडीएल स्टैंड फॉर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब जो हाई डेंसिटी लिपिड्स हैं ना, ये लिवर एचडीएल को खुद बनाता है ताकि कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करे। मैंने आपको लास्ट टाइम एलडीएल में भी बताया कि जो एचडीएल है ये कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। एचडीएल के सेल ये अपने साथ बाइंड करते हैं और ये जिगर के अंदर वापस आके रिसाइकलिंग शुरू कर देते हैं। अब हम फंक्शन ऑफ लोअर एलडीएल देख लेते हैं। ऐसे फैक्टर को देखते हैं जो एलडीएल को कम करते हैं कि किन फैक्टर्स के साथ हम एलडीएल को, जो लो डेंसिटी लिपिड्स हैं, इनको किस तरह हम कम कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल करने के साथ आप इसको कम कर सकते हैं। फिर जी मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड ये वाले फैट्स यूज़ करें, बजाय इसके कि आप पॉली सैचुरेटेड फैट्स को यूज़ करें। इसको आगे मैं डिटेल में एंड में वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बाद सोलुबल डाइटरी फाइबर्स का इस्तेमाल करें, फिर फाइटोकेमिकल्स का इस्तेमाल करें, और सबसे मोस्ट और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी है, जो कि डेली लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है।
अगर आप ये करेंगे तो इससे बड़ी जल्दी ये जो फैक्टर्स हैं इनको एलडीएल को कम करने में मदद देते हैं। इसके बाद हम रोल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स को देख लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड के पहले जिस्म में फंक्शंस देख लेते हैं कि जो हम पीछे ट्राइग्लिसराइड को इतना उसको ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, तो उसकी हम बताते हैं कि उसके वो जिस्म में क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिस्म में ताकत प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप पूरे दिन अपने काम आराम से करते हैं। उसके बाद ये जो है कि हाई टेम्परेचर होने के बावजूद ये कवरिंग प्रोवाइड करता है टेम्परेचर को कम करने में। इसके बाद ये जो शॉक्स होते हैं, अचानक कोई मतलब सिचुएशन आ जाना, सडन सिचुएशन में उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। अब क्या होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये पैड्स की शक्ल में, मतलब जो चर्बी होती है वो पैड्स बना लेती है, ठीक है। अब वो क्या काम करते हैं, वो हड्डियों के ऊपर कुशन का काम करते हैं कि हड्डियों पे डायरेक्टली वो चोट नहीं आने देते। तो वो मतलब बाहर से जो कोई शॉक है या कोई चोट है या जनरल जो छोटी मतलब हमारे एक्सीडेंट होते हैं तो उनसे हमारी ये सेफ करवाते हैं। और ये ऑर्गन्स को भी बचाते हैं कि डायरेक्टली अगर ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ उसके ऊपर मतलब डायरेक्ट हिट करेगी तो वो उसको नुकसान हो सकता है। अगर उसके ऊपर लेयर होएगी तो थोड़ा सा बचत हो जाती है। इसलिए जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये ज़रूरी भी होते हैं लेकिन एक लिमिट तक। अब ये हम फूड के साथ जो कार्ब्स और प्रोटीन्स ले रहे हैं इनको एफिशिएंटली अच्छे तरीके से यूज़ करती है, ठीक है, उसमें मदद प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम इसेंशियल फैटी एसिड्स को देख लेते हैं। यहाँ पे दो हमारे पास ज़रूरी इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, इसमें लिनोइक एसिड है और लिनोलेनिक एसिड है। अब ये दोनों जो एसिड्स हैं ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये साख्त जो सेल मेम्ब्रेन की साख्त होती है ना, इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। कर्सर होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के और ये इकोज़ानॉइड्स बनाते हैं। अब इकोज़ानॉइड्स जो है ना ये जो मदद करते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, ठीक है। तो इसके बाद हम हेल्थ इफ़ेक्ट्स ऑफ लिपिड्स देख लेते हैं जो कि इसका हार्ट पे है वो क्या इफ़ेक्ट आते हैं और ये किन किन चीज़ों से होता है। हार्ट इफ़ेक्ट में सबसे पहले जो हार्ट डिजीज़ है इसमें कोलेस्ट्रॉल का रिस्क होता है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो डॉक्टर कहते हैं जी आप मेडिसिन खाएं, तो वरना आप हार्ट डिजीज़ की तरफ जा सकते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये आर्टरीज के अंदर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जब ये फैट मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके जमा करना शुरू कर देता है तो जाहिर सी बात है जो आर्टरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मतलब वो तंग हो जाती हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है, वो हार्ट के लिए मतलब इफ़ेक्ट करता है। अब सैचुरेटेड फैट से जो हमें रिस्क हैं वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे मतलब इम्पेक्ट करते हैं। अब ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करते हैं सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। अब सैचुरेटेड फैट्स के जो मेजर सोर्सेज हैं जो जिन फूड से हमें मिलता है वो मैं आपको एक साथ शेयर कर देता हूँ। ये मिल्क, क्रीम, बटर, आइसक्रीम, चीज़ और जो चर्बी वाला पोर्शन होता है बीफ का, उसके बाद कोकोनट ऑयल, ये सारे जो हैं ये सैचुरेटेड फैट्स की लिस्ट में आते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रांस फैट्स, अब ये सिर्फ एलडीएल को इंक्रीज़ नहीं करते, ये अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएं तो ये एचडीएल जो कि अच्छे जिसे हम प्रोटीन लिपोप्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये उसको भी कम करना शुरू कर देते हैं। अब इसके जो मेजर सोर्सेज हैं केक्स हैं, पेस्ट्री है, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि समोसा हो गया जिसको हम ऑयल में तली हुई चीज़ें जैसे फ्राइज़ हो गई, ये वाली चीज़ें, जिंगर्स हो गए, ठीक है, जिंगर बर्गर हो गया, ये वाली चीज़ें ये डीप फ्राइंग में आती हैं, तो ये मतलब आपके लिए नुकसानदेह हैं, ये ट्रांस फैट्स में आती हैं, ये सैचुरेटेड फैट्स की एक किस्म है। अब जी कोलेस्ट्रॉल से जो रिस्क है आ रहे हैं हार्ट डिजीज़ के वो हम देख लेते हैं। अब जो हम डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं ना, उसको कैसे कम करना है और उसके मेजर सोर्सेज क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये भी अगर ज़्यादा हम लेंगे तो हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके मेजर सोर्सेज हैं जी एग है, मिल्क है और जो मीट है, पोल्ट्री है और शेलफिश है,
शेलफिश तो हमारे यहाँ इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन जो बाकी मतलब चीज़ें हैं ये हमारे ज़्यादा डेली लेवल पे यूज़ होती हैं, तो ये हमारी जो लाइफ है इसमें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो में मिलते हैं, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।